मेरा नाम नाम है। कैलाश पुजारी आपके गांव में आए थे, हाँ, तो उस दिन क्या कुछ घटना हुई थी वो घटना बताइए। कोई कह किस्म की कोई घटना नहीं। वो जब किन्नी प्राणी आए थे जी, और यहाँ आके पवित्र स्थान पर यहाँ बैठे थे, आप थे यहाँ? मैं मौजूद था। अच्छा, उनको चाय बनाई, चाय पिलाई, तब आराम से वहाँ बैठे रहे। कोई दिक्कत नहीं, कोई कह किस्म की कोई राजनीति की कोई बात नहीं। इसके बाद में उसने कहा जी मैं अब आराम करूँगा। उसने 2-4 बात कही दुलाना के पीछे से। ये दुलाना मेरे साथ ऐसी कोई घटना हुई, किसी आदमी ने मेरा हाथ मरोड़ दिया, या वो कुछ पत्रकारों से भी वो बात कर रहा था। यहाँ 2-4 आदमी हम दूर बैठे, ठीक है। उसने उसको बता दिया। बताने के बाद में फिर उन्होंने बोला जी मैं आराम करूँगा। पत्रकारों से जैसे वो बात करी, बात करने के बाद में उसको गड्ढे दे दिए। वहाँ तीनों अलग चले गए, वहाँ सामने जी जी, वहाँ जाकर वो बैठ गए। उसके बाद में अपना आराम से रहा। इसके बाद में मैं तो अपने घर चला, मेरे को नहीं पता जी। फिर सुबह में जब यहाँ तो बोल जी तो रात को यहाँ थे चले और नहीं किसी को झगड़ा किया, नहीं किसी ने और की नहीं, कोई ज़्यादा वो जुदा वाली बात नहीं थी। ये होती आराम से सारी व्यवस्था थी। कैलाश पुजारी आए थे और चर्चा ये है कि यहाँ गांव के कुछ लोगों की तरफ से उनका विरोध किया गया था मंदिर में ठहरने को लेकर, क्या कुछ घटना हुई? देखिए भाई साहब कि गांव सूरजनवास है, वो मेरा अपना गांव है और इस गांव के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं कहता हूं कि कैलाश जी बेवजह गांव को बदनाम कर रहे हैं। ये सब बाबा हीरालाल जी, मंदिर कमेटी के प्रधान, सरपंच, भाई महेंद्र जी, राकेश जी, ये दिलावर जी, सब लोग जब वो आए तो यहीं थे। और गांव के अंदर जब आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब चल रहा है तो देखने के आए भाई कौन व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है। तो यहाँ आए और बड़े आराम से उनको चाय वाय पिलाई, वो बैठ गए। शाम के समय कुछ लोगों ने, और यहाँ जब वो मीडिया को बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी मेरे को ऊपर हमला हो सकता है, पीछे रास्ते में कोई डुलाना के आसपास पता नहीं कोई बाइक वाला चलता हुआ बोल गया होगा, बच्चा वैसे बोल रहा है, कैसे बोला, किस भावना से बोला, मुझे हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब वो गाँव के अंदर आया बड़ा शांत से यहाँ रुका हुआ, कुछ लोगों ने और बाबा ने जब इस तरह की बाइट दी तो ये कहा कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई कल यहाँ कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? बेवजह उसमें हमें गवाह बनाई जाएगी, गांव की बदनामी होगी जी। तो गांव का सर्वे सर्वा सरपंच होता है और सरपंच ने ये कहा कि महाराज जी आप मंदिर को छोड़ करके किसी भी धर्मशाला में, 3 हमारे यहाँ अच्छी धर्मशालाएं हैं, किसी में भी रुक जाइए, भोजन पानी का प्रबंध मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। गाँव का नुमाइंदा हूँ, चुना हुआ हूँ और गाँव ऐसा कभी भी ये नहीं रहा कि हम किसी बाहर के व्यक्ति को यहाँ पनपने नहीं देते, आराम से आता स्वागत करते हैं। महाराज जी यहाँ थे, कुछ 2-4 साथी थे, युवा साथी थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप यहीं रुक जाइए। उन्होंने बातचीत की, फिर महाराज जी ने इच्छा जाहिर कर दी कि मुझे आप बागो धाम छोड़ आइए। ये बात खुद कैलाश पुजारी उन्होंने खुद की। आप उस ऑडियो के अंदर भी आप सुन लीजिए। और सर उन्होंने ये कहा कि भाई मंदिर नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस को बुला करके, सरपंच ने इतना बात जरूरी की है। देखो आदमी किसी न किसी का सहारा लेता है जब गाँव के अंदर कोई बात न बढ़े। बाकी ऐसा शांतिप्रिय गाँव है। आप चुनाव के समय भी हमारा एक बूथ तक वोट का जरूर रहता है। उसके बाद में जो यहाँ पे बड़ा भाईचारे से, ये बड़ा आपके सामने मंदिर है, मैं आपको अभी दिखा करके लाऊंगा। उसमें आप देखोगे कि कितनी बड़ा गांव ने 50 लाख रुपए के करीब लगा करके और बड़ा भव्य मंदिर बनाया, एक आस्था का केंद्र है। और हम भी ये जो बातें कर रहे हैं मंदिर के बाहर कर रहे हैं क्योंकि एक आस्था अंदर, हम राजनीति की बातें नहीं करते कभी भी। और यहाँ जब भी जितने राजनेता हैं, उसमें रामविलास जी आए हों, रावदान सिंह जी आए हों, रमेश पालड़ी जी हो, सही इनेलो के कोई भी हों, यहाँ जब भी आते हैं मत्था टेकते हैं आशीर्वाद लेकर के, और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, ये सब लेकर के जाते हैं। बाकी इस तरह के निराधार आरोप है। मैं कहता हूँ कैलाश जी आपने जो गांव सृजनवास की जो एक टैग लगा दिया बदनामी का, वो शायद आपको एक बार माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे गांव को आप बदनाम न करें। बड़ा शांतिप्रिय गांव है और सब 36 बिरादरी से लेकर के प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारा पूरा भाजपा का है, पूरा कांग्रेस का है, पूरा इनेलो का है, जेजेपी का। सबका मत का अधिकार प्रयोग सब करते हैं अपनी अपनी जगह। बाकी गांव के अंदर बड़ा शांतिप्रिय है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसा कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। उन्होंने इच्छा जाहिर की, हमारे भाई महेंद्र जी ने उनको गाड़ी के अंदर बैठा करके और वहाँ बागवत छोड़ी, बस इतनी सी बात थी। अब इस बात को राजनीतिक रूप रंग देने का प्रयास करो तो हो सकता है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी और आपका कोई विवाद है तो आप गांव राठीवास जा करके उस बात को सुलझाइए। उसमें गांव सृजनवास को घेरने की, गांव सृजनवास की बदनामी करने का अधिकार कैलाश जी आपको नहीं है। और आपको वैसे भी आपने भगवा चोला धारण कर रखा है और आप उस पवित्र भूमि से आते हैं। वो बागवत धाम है, वो विश्व के अंदर, एशिया के अंदर के क्या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हासिल का। आप उस गांव से आते, उस गांव की गरिमा और सृजनवास गरिमा बना करके रखिए। अगर इस तरह की घटना होती तो गांव के भाणजे हैं,
उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, उनके मामा यहाँ हैं, उनके नाना के परिवार के लोग यहाँ हैं। ऐसी होती तो वो परिवार सामने आते सबसे पहले। तो आप करमवीर जी इस बात को समझते हैं। गाँव के अंदर ऐसी कोई बात हो जाती है तो रिश्तेदार सबसे पहले आता है, नहीं भी हमारे रिश्तेदार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, उनके परिवार के लोग आए थे, वो खा यहाँ देख करके ठीक है रुका हुआ, वो अपने चले गए। रात को ऐसी कोई बात आती तो वो परिवार सबसे सामने आता। बाकी ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ। हम कैलाश जी से निवेदन करते हैं, आप जहाँ भी रहें सुखद रहें, अच्छे रहें, और जो ये राजनीतिक ड्रामाबाजी जो करें इसको छोड़ करके आप जो दैनिक कार्य है उसको करें। मेरा व्यक्तिगत निवेदन ही है। सुरजनवास गांव है जो है, जैसा मंदिर है, यहाँ कैलाश पुजारी आए थे, तो गांव का माहौल आमतौर पर कैसा होता है? क्या इस प्रकार की घटनाएं गांव में होती हैं कभी? हमारा गाँव में कोई निवेदन के बाद में पड़ी थी ताकि पूरे लोगों का कोई ना से अब किसी पार्टी की नहीं, कोई भाव नहीं। और में से राजस्थान हमें पता भी तो नहीं, लेकिन अखबार में पड़ी थी। अब वो गाँव आएंगे रहे थे कुछ, तो बाकी वो याद मैं तो भी को नहीं, मैंने पता भी तो नहीं, लेकिन चर्चा कोई ना है। मतलब नाम दिलावर है। आप यहाँ घटना वाले दिन थे? हाँ जी, मैं यहाँ मौजूद था। अच्छा। हम साथ आरती का टाइम पंचतान में मंदिर में आओ। हाँ, सुबह भी आज यहाँ टाइम लग गया तो बाबा को बैठे रही मंदिर में। सुबह आया तब महाराज जी चाय बनवा दी थी, इधर गद्दा लगवा दिया था, उनको बिठा दिया था आराम से। सरपंच साहब ने फोन करो, ये आपस में जब आप पत्रकार मीडिया भाई आया उनसे बातचीत है, उनकी बात सुन कर उन्होंने भाई मंदिर में राज वो नहीं। तो सरपंच ने या कही रिक्वेस्ट करी, आप या तो मेरे घर रुक जाओ, या धर्मशाला शांति है मैं रुक जाओ, या छिपके रुक जाओ। आप खातर हम सुरजनवास गांव में रुकने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया? किसी ने मना नहीं किया। गाँव यहाँ भी बिस्तर वगैरह लगवा दिए थे, और वे अपनी मर्जी से शाम को खुद गए हैं। यहाँ गांव के 2 साथी थे, उन्होंने गाड़ी में छोड़ा है बाबू।